हेलो स्टूडेंट्स, विश टू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए भारत को आज़ादी कैसे मिली इसके बारे में अपना इतिहास से जानते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 रिवोल्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा देश है वो ब्रिटेन का अब उपनिवेश बना हुआ था, गुलाम था हमारा देश अंग्रेज़ों का। तो यहाँ से आज़ादी कैसे मिले? अंग्रेज ऐसे तो है नहीं कि अंग्रेज ऐसे आए और जब तक रहना है राज किए और चले गए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको यहाँ से भगाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मालूम नहीं कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। ठीक है, आइए 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे मंगल पांडे नामक सैनिक जो है अपनी जान कुर्बान करता है। मंगल पांडे नामक सैनिक को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी जाती है। यहीं से हमारी क्रांति शुरू हो जाती है और ये भारतीय इतिहास का और भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीय युद्ध, पहला भारतीय युद्ध है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1913 में स्वदेशी आंदोलन आ जाता है। स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाने लगता है और जो है देसी चीज़ों पर जो है जोर दिया जाता है। ठीक है, कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट रौलत एक्ट पास करती है। रौलत एक्ट पास करती है तो इसमें क्या होता है, रौलत एक्ट को ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते थे। ठीक है, यह क्या होता है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन की किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके जेल में बंद कर दिया जाता था। इसके विरोध में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। वहाँ पे क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में बहुत दूर दूर से आए हुए लोग जमा थे इसके विरोध में, और वहाँ पे मार्शल लॉ लागू होता है। लोगों को पता नहीं होता कि मार्शल लॉ लागू है और लोग एकत्र होते हैं और जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे जाते हैं। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं और हज़ारों की संख्या में घायल होते हैं। उसके बाद और ये होता कहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड अपना पंजाब के अमृतसर में होता है, जहाँ पर जो है जनरल डायर गोली बरसाने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि अब जो है हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करना है। मतलब कि जो भारतीय सैनिक लोग या जो भारतीय कर्मचारी लगे हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में, अब उनको अपने सहयोग वापस ले लेना। इससे क्या होंगे, अंग्रेज परेशान हो जाएंगे, यहाँ दिल्ली को संभालेंगे कि अपना लंदन संभालेंगे, अपने आप छोड़कर चले जाएंगे। फिर क्या होता है 1930 में नमक सत्याग्रह होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर टैक्स, कर के ऊपर कर थोप रही थी, जिससे जो है गांधी जी और अन्य नेता भी ऊब चुके थे और जनता तो परेशान थी। गांधी जी और अन्य नेताओं ने क्या किया कि नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर दूर पैदल मार्च पर निकलते हैं और वहाँ पर नमक इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है कि आंदोलन और जो तोड़ शुरू हो जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यहाँ पे पुनः पैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं। गांधी अरविंद समझौता भी होता है। 1932 में द्वितीय गोलमेज आंदोलन भी होता है, जहाँ पे कि दलितों के लिए भी जो है रिजर्वेशन की बात की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे समझौता करके आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाता है। फिर क्या होता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। अब इसमें तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही है, क्योंकि अब ये भारत छुड़ाने के लिए ये आंदोलन लाया ही गया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। 1946 में अपना कैबिनेट मिशन आता है और अंतरिम सरकार का गठन होता है और भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है 1947 में अपना देश आज़ाद हो जाता है और 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। इस प्रकार से कुछ हमारा भारतीय इतिहास है जिससे कि हमें स्वतंत्रता मिले अंग्रेज़ों की गुलामी से। तो ये दिन है हमारा शहीदों को याद करने का। साल में 2 दिन आते हैं अपना, ये एक तो आता है अपना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और सेकेंड है अपना
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ठीक है, फिर क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था आज के दिन। ठीक है, और ये हमारा देश का अभी तक कितने साल हो चुके हैं हमको आज़ादी प्राप्त हुए? 73 ईयर्स हो चुके हैं। और ये हमारा कौन सा ईयर है? जो है 74वां साल है। 74 नंबर का इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं। आई बात समझ में? कुछ इस तरह से हमारा संक्षिप्त में इतिहास है जहाँ से हमको आज़ादी मिली हुई है। आइए कुछ नारे के बारे में बात करते हैं कि यहाँ क्या हमारे नेशनल स्लोगन्स थे। जैसे कि दिया हुआ है कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे संक्षिप्त में दिया हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी। आराम हराम है लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मारो फिरंगी को मंगल पांडे के अहम रोल है भारतीय स्वतंत्रता को दिलाने में। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। करो मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता जी ने यह स्लोगन दिया। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने दिया। उसके बाद साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय ने यह बात कही, जिसके लिए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और बाद में भगत सिंह ने इसके विरोध में जो है अंग्रेज शासक की हत्या भी कर दी थी। सत्यमेव जयते, मदन मोहन मालवीय, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्र। इस तरह से ये सब स्लोगन्स भी थे। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय स्वतंत्रता कैसे मिले, इसका इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में मैंने संक्षिप्त में वर्णन कर दिया है। बस आइए फिर से नेक्स्ट स्वतंत्रता दिवस का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।